सर्वप्रथम तो सवाल सरकार से होना चाहिए कि आपने ऐसा क्या विवश किया कि छात्रों को आपका विधानसभा के बाहर आना पड़ा, सड़कों पे आना पड़ा। फिर सवाल होना चाहिए प्रशासन पे कि छात्र शांतिपूर्वक छात्र बैठे थे, आपने आंसू गैस क्यों छोड़ा? क्या छात्र आप पर टूट पड़े थे? क्या आपको कुछ किए थे छात्र? वो तो बैठे थे, आपने आंसू गैस छोड़ करके लाठी क्यों बैठाया? दूसरा सवाल ये होना चाहिए मैं कोर्ट से अपील करती हूँ कि कोर्ट को ये नोटिस जारी करना चाहिए कि जितने भी प्रशासन है, प्रशासन का जुबान से गंदी वर्ड नहीं निकलना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ता है। जो आप लोग को विधानसभा में हल्का दिखने को मिला अपशब्द बोल करके, ठीक है, ये उतना भी अपशब्द नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये है। और ये सब अगर सीखने को उस दिन मिला तो प्रशासन का जुबान से ही मिला है। तो ये सवाल जो आज सवाल कर रहे हैं वो एक तरफ से राजद्रोही भी हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर हम लोग आंदोलन करने के लिए गए थे, मेरे लिए नहीं गए थे। बेबी महतो हमारे साथ जुड़ी हैं और आज डहरे सोहराय का कार्यक्रम जो है रांची के मोराबादी से लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बेबी दीदी, क्या कहना चाहेंगे? ये आपको जोहार मैम, आपका चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। डहरे सोहराय प्रोग्राम ये जो है क्या है और उसे कैसे मना सकते हैं? ये जो सोहराय पर्व है, आज हम लोग यहाँ पर डहरे सोहराय किए कि शहर में भी कल्चर दिखना चाहिए। आप बड़ा बड़ा पोस्टर होर्डिंग दिखे होंगे, रांची में ज़्यादातर लगा हुआ है। आप देखिएगा, मैं कुछ तो नोटिस की आते समय दीपावली और छठ पर्व की शुभकामनाएं दिया हुआ है। बहुत अच्छा चीज़ है, देना चाहिए। लेकिन जो हमारा झारखंड का पर्व है सोहराय, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे नेता मंत्री लोग इस चीज़ को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग शहर में रहने वाले लोग, कुछ लोग शायद थोड़ा बहुत भूल चुके थे इस चीज़ को, तो हम लोग याद दिलाने का काम कर रहे हैं। और राजधानी में होना चाहिए, राजधानी में भी दिखना चाहिए। ये हमारा झारखंड राज्य का राजधानी है कि ये हमारा संस्कृति है, हमारा पर्व है। इसमें किस चीज़ की पूजा की जाती है? मैंने सुना है कि गाय बैल। हाँ, गाय बैल की पूजा की जाती है। जैसे कि अभी नया धान हुआ है, नया धान का धान सींस लाते हैं, उससे मूड बना के उन लोग का जैसे उन लोग को सजाते हैं। अभी जैसे बैल को, गाय को देखिएगा, उन लोग का पूरे शरीर में कलर से उन लोग का डिज़ाइन बनाते, फूल बनाते तरह तरह का फिटकिरी से। फिर उन लोग का मोड़ पहनाते हैं धान का बना के, उन लोग का सींग में तेल दिया जाता है, पैर धो दिया जाता है। उनका जो रहने वाला घर है वहाँ पर बलि पूजा होता है, मुर्गा मुर्गी का पूजा होता है वहाँ। तो ये एक प्राकृतिक पूजा है। और गाय बैल का यहाँ पर देखिए, जो बैल है, ये लोग का एक अहम भूमिका है। जब हम लोग कृषि करते, किसान घर के हैं, जब खेती करते हैं तो किसान के साथ एक बहुत अच्छा ये रहता है गाय बैल का। तो इसीलिए यहाँ पर उनका पूजा किया जाता है। ये जो आप डहरे सोहराय आप लोग मना रहे हैं, बहुत लोग तब देखे, लेकिन उसके बाद अब हम देखें तो यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? गांव घर में अभी भी है, मैं बचपन से देखती आती हूँ और मुझे नेक नियम सब मैं करती भी हूँ। जैसे चौक पूरना होता है, चौक पूरना वो सब आता है मुझे, वो सब करती हूँ। उसका भी अलग अलग नियम है। जो नया गुड़ी होता, नया गुड़ी से ही चौक पूरा जाता। नया गुड़ी मतलब जो इस बार उगा हुआ धान, उसी का चावल निकालना होता और उस चावल का ढेंकी बोलते, ढेंकी में ही कूटना होता। मिक्सी से आप नहीं कूट सकते, नहीं पीस सकते उसको, ढेंकी से ही कूट के उसका चावल निकाल के, उसका भी बहुत सारा नेक नियम है हम लोग का। अभी नेक नियम बताऊँगी तो लंबा चलेगा। जो लोग भूल चुके उन लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, चाहे आप पढ़ लिख के कितनों भी बड़ा, आप कितनों भी ऊंचाई पे पहुंच जाइए, अपना संस्कृति, अपना कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से हम लोग अपना पुरखों का जमीन जायदाद को हम लोग गांव जा करके लेते हैं हिस्सा, उसको नहीं छोड़ते, नहीं भूलते हैं, उसी तरह से हम लोगों को ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि हमारा ये संस्कृति कल्चर, क्योंकि हमारा संस्कृति ही हमारा पहचान है। थोड़ा सा सवाल हटके होगा ये कि लगातार आदिवासी जो भी विरोध कर रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को शामिल होना चाहते हैं और लगातार अलग अलग जिले में कार्यक्रम करना चाहते हैं। देखिए, कौन विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ों से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। देखिए, कुछ भी चीज़ को लेकर के मांगने जाइएगा तो बहुत लोग होते हैं कि उसका सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग विरोध करते हैं। आप देखिएगा कि आदिवासी जो अभी सूचीबद्ध आदिवासी में हैं, सूचीबद्ध वाले लोग भी बहुत ऐसे हैं जो कि खुद वो लोग भी चाहते हैं कि कुर्मी समुदाय को सूचीबद्ध किया जाए। कुछ लोग नहीं चाहते हैं, तो ये होते रहता है। ये जो प्रक्रिया है ये कभी समाप्त नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। और बाकी जो जितने भी सड़क पे दिखते हैं, कुछ लोग बहुत भोले वाले हैं, शिक्षा से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर। तो उन लोग को सही मायने में उन लोग को सही चीज़ नहीं बताया गया। उन लोग को यही बताया गया कि अगर कुर्मी समुदाय सूचीबद्ध हो जाएंगे तो आपका आरक्षण लेंगे, लेकिन यहाँ आरक्षण का कोई मसला नहीं है।
आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है गाली वाला, उसको लेकर भी क्या? देखिए, ये वीडियो जो लोग अभी वायरल कर रहे हैं, ये अभी का वायरल नहीं है, 2023 में अभी से भी ज़्यादा वायरल हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग इस चीज़ को लेकर के सवाल कर रहे हैं, सर्वप्रथम तो सवाल सरकार से होना चाहिए कि आपने ऐसा क्या विवश किया कि छात्रों को आपका विधानसभा के बाहर आना पड़ा, सड़कों पे आना पड़ा। फिर सवाल होना चाहिए प्रशासन पे कि छात्र शांतिपूर्वक छात्र बैठे थे, आपने आंसू गैस क्यों छोड़ा? क्या छात्र आप पर टूट पड़े थे? क्या आपको कुछ किए थे छात्र? वो तो बैठे थे, आपने आंसू गैस छोड़ करके लाठी क्यों बैठाया? दूसरा सवाल ये होना चाहिए, मैं कोर्ट से अपील करती हूँ कि कोर्ट को ये नोटिस जारी करना चाहिए कि जितने भी प्रशासन है, प्रशासन का जुबान से गंदी वर्ड नहीं निकलना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ता है। जो आप लोग को विधानसभा में हल्का दिखने को मिला अपशब्द बोल करके, ठीक है, ये उतना भी अपशब्द नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये है, और ये सब अगर सीखने को उस दिन मिला तो प्रशासन का जुबान से ही मिला है। तो ये सवाल जो आज सवाल कर रहे हैं वो एक तरफ से राजद्रोही भी हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर हम लोग आंदोलन करने के लिए गए थे, मेरे लिए नहीं गए थे, जो आज इस चीज़ का इसको गलत दर्शा रहे हैं, सरकार से सवाल करने के बजाय मुझसे सवाल हो रहा है, तो वो व्यक्ति का बच्चों के लिए भी मैं उनके बच्चों का भविष्य के लिए भी वहाँ पर आंदोलन हो रहा था। सिर्फ एक कोई जाति नहीं देखा गया था, कोई समुदाय नहीं देखा गया था, वहाँ सबके लिए हुआ था। और रही बात अगर बोला जाए सरकार, तो देखिए वो चीज़ सरकार जब वो चली जाती है, सरकार पे बैठती है, तो वो सबके लिए होती है, और मांग हम लोग करेंगे गलत होगा तो सरकार दे दे, हम लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे। अभी एक सवाल और हम करना चाहेंगे, क्योंकि अभी लगातार जाति को लेकर के चल रहा है, एसटी और पुलिस को लेकर, लेकिन यहाँ रोजगार और शिक्षा को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा है। यही सोचने वाला बात है कि अभी रोजगार और शिक्षा वाला जो है, हम लोग हमेशा रोजगार शिक्षा के लिए लड़ते थे और अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, ये निरंतर रहेगा हमारा। लेकिन जब थोड़ा सा अपना समाज के लिए हम लोग समर्थन दे दिए तो उलगुलान हो गया। लेकिन उलगुलान इस चीज़ का क्यों नहीं हो रहा कि सरकार यहाँ गलत नीतियाँ ला रही है, सरकार यहाँ समान शिक्षा नहीं दे रही है, सरकार यहाँ रोजगार नहीं दे रहा, तो इस चीज़ को लेकर के आंदोलन कोई क्यों नहीं कर रहा है? और कहीं ना कहीं ये सारा जो मुद्दा है, ये सारा जो बात है, ये सारा जो टॉपिक है, ये सब चीज़ को लेकर, ये सब को ढकने के लिए, एक होता है ना कि कुछ चीज़ को आपको छुपाने के लिए आपको कुछ और वहाँ पर क्रिएट करना होता है, तो वही यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। आप देखिए कि नगड़ी वाला मामला छोटा नहीं है, वो भी मामला दब गया। अभी सूर्य हंसदा वाला छोटा नहीं है, वो भी अभी दब गया। अभी घाटशिला में चुनाव होने वाला है, ये सूचना है कि सूर्य हंसदा की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही जेल में। आज मैं यहाँ पर आई थी और आज कोल्हान में भी बैठक था। 2 दिन पहले हमारा पार्टी से केंद्रीय बैठक हुआ था। एक केंद्रीय बैठक में यही निर्णय लिया कि हमारे सुप्रीमो जयराम दादा ने कहा कि कितने लोग समर्थन करते कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, तो लगभग 99% का आया कि चुनाव लड़ना चाहिए। तो फिर दादा ने कहा कि कोल्हान के, खासकर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का और कोल्हान के जितने भी लोग हैं, सबको आपस में आप लोग बैठिएगा और बैठने के बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि किसको देना है टिकट। फिर उसके बाद हम लोग हम जारी कर देंगे लेटर पैड में कि हाँ कि टिकट दे देंगे फिर उनको, आप लोग जिनको चाहिएगा। और रही बात सूर्य हंसदा के पत्नी, तो क्लियर मैं इसका स्पष्ट नहीं कह सकती हूँ, लेकिन सुनने में आया कि वो एक, मैं क्लियर नहीं जानती हूँ, वो शायद शिक्षिका हैं, तो उन्होंने शायद मना कर दिया चुनाव लड़ने से, शायद कि मैं एक शिक्षिका हूँ कह करके। बाकी झारखंड वासियों को क्या संदेश है? कल फिर 17 तारीख को प्रभात तारा देखिए, जो अपना रैली निकाल रहे हैं अच्छी बात है, अपना समुदाय को दिखाना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं भी दूंगी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से बड़ा रैलियाँ निकल रही है, ये रैलियाँ उम्मीद करूँगी कि झारखंड का शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और शोषण हो रहा झारखंडियों के साथ है, इसको लेकर के, यहाँ ज़मीन का इतना विवाद चल रहा है, इसको लेकर के, इस सारा चीज़ को लेकर के भी ये रैलियाँ अगर निकलेगी, साथ में मिल करके अगर इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, तो शायद आज हमारा झारखंड इतना पीछे नहीं जाएगा।